आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि से संबंधित विभिन्न जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको कब और क्यों मनाया जाता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आज हम देखें कि जो पहला दिवस होता है वो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में दलहन के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस का आयोजन करने की घोषणा की थी। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य अस्थायी खाद्य उत्पादन में दलहन के महत्व को रेखांकित करना है। दोस्तों, यदि भारत में दाल उत्पादन की बात किया जाए तो जो सबसे बड़े राज्य हैं दाल उत्पादक, उनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान का नंबर आता है, और चौथे और पाँचवें स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं। भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, साथ ही उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। इसके बाद जो अगला दिवस आता है वह है 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम निर्धारित किया गया है वह है वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 1971 में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की थी। भारत में यदि वनों का बात किया जाए तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्षावरण जो क्षेत्र है वह 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। यदि क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवें स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर वनों का क्षेत्र ज़्यादा है। यदि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वनों का जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय, चौथे स्थान पर मणिपुर और पाँचवें स्थान पर नागालैंड है। इसके बाद कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण अगला जो दिवस है वो है 22 मार्च। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोगों के बीच जल का महत्व, आवश्यकता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने के लिए अभियान की घोषणा की गई थी। यदि इस वर्ष 2023 के थीम की यदि बात किया जाए तो विश्व जल दिवस का जो थीम 2023 में निर्धारित किया गया है वह है जल और स्वच्छता संकट के समाधान में तेजी लाना, यानी एक्सिलरेटिंग द चेंज ऑफ सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इसके बाद जो अगला दिवस है वह है 4 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस। गाजर के महत्व को प्रतिस्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस मनाया जाता है। गाजर का हमारे भोजन में विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम मनाते हैं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी ग्रह और इसके पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के हेतु प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 निर्धारित किया गया है वह है हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है। विश्व पृथ्वी दिवस दुनिया भर में पृथ्वी और पर्यावरण को लेकर सकारात्मक बदलाव लाने
तथा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है, ताकि हम धरती को संरक्षण कर सकें। इसके बाद 26 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस के रूप में मनाते हैं। फसल उत्पादन में बीजों का बहुत विशेष महत्व होता है। यदि अच्छे किस्म का बीज, उन्नतशील प्रजातियों का बीज यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, और यदि बीजों की क्वालिटी थोड़ा भी कमज़ोर है तो हमारे उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए बीजों के महत्व को दर्शाने के लिए 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो अगला दिवस हम मनाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है 22 मई, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। यदि इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के थीम की हम बात करें तो जो थीम है वह है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। मतलब फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है। जैव विविधता की यदि बात करें तो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं जैव विविधता कहलाती हैं। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए जैव विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है। अधिक जनसंख्या दबाव और मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता पर संकट उत्पन्न होता जा रहा है। इसके चलते वर्तमान में पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई हैं। इसलिए इस जैव विविधता को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके बाद जो अगला दिवस है वह है 1 जून। 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज में डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र के योगदान की सराहना करना तथा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करना है। यदि हम इस वर्ष 2023 की विश्व दुग्ध दिवस के थीम की बात करें तो वह है सस्टेनेबल डेयरी, गुड फॉर द प्लेनेट, गुड फॉर यू। इसके बाद जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण जो दिवस है वह है 5 जून, जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना और उसके संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करें तो यह वर्ष 1973 में मनाया गया था। इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है वह है हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है। वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। प्लास्टिक प्रदूषण के आंकड़ों की यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है, किंतु इसमें मात्र 10% से भी कम को रिसाइकिल किया जाता है। इस वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी है वह कोटे डी आइवर द्वारा नीदरलैंड के साझेदारी से किया गया। इसके बाद 7 जून
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जून को विश्व माइक्रोबायोम दिवस, 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस तथा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के द्वितीय गुरुवार को विश्व चिकन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अक्टूबर का जो द्वितीय शुक्रवार होता है उसे हम विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो अगला महत्वपूर्ण दिवस है वह है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। इसके बाद 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और साल का जो अंत है वह हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य समाज में किसानों के योगदान को चिन्हित करना है। देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्व को समझने हेतु नागरिकों को जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। किसान दिवस की यदि पृष्ठभूमि की हम बात करें तो वर्ष 2001 में सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका मकसद कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण में उनके योगदान को चिन्हित करना था। यदि हम चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालें तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। उनका अधिकांश राजनीतिक जीवन ग्रामीण भारत में समाजवाद पर केंद्रित था। वह 2 बार यानी 1967 और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में हुए भूमि सुधारों के वह प्रमुख वास्तुकार थे। उन्होंने 1939 के डेट रिडेम्पशन बिल तथा लैंड यूटिलाइजेशन बिल आदि के निर्माण और अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने यूपी में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयासों का नेतृत्व किया। 23 दिसंबर 1978 को उन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना की। यह 1979 से 1980 के बीच में देश के प्रधानमंत्री भी रहे तथा 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।